हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो करैक्टरिस्टिक होंगे मैटर के पार्टिकल्स के वो क्या क्या होंगे, तो हम क्या देखते हैं। सबसे पहले जो करैक्टरिस्टिक होगा वो है बच्चों हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, उनके अंदर क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। स्पेस कैसे प्रेजेंट होता है, देखिए जब हम क्या करते हैं, शुगर लेते हैं, सोल्ट लेते हैं, या फिर हमने पीछे जो एक्टिविटी की थी उसके अंदर डेटोल का भी यूज बताया था। तो जैसे ही हम सोल्ट लिया, हमने शुगर लिया, डेटोल जिसको भी हम ले रहे हैं और इसको वाटर के अंदर मिक्स करते जा रहे हैं, H2O मीन्स वाटर। अगर इसको वाटर के अंदर हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो हमने क्या देखा था कि जो वाटर का लेवल पहले था वही बाद में आया था इनको मिक्स करने के बाद। तो वाटर के लेवल के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया था। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सोल्ट और शुगर के पार्टिकल्स ने क्या किया, जो H2O के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसके अंदर जाके उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। किसने, शुगर और सोल्ट के पार्टिकल्स ने। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम घर पे क्या बनाते हैं, टी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, या फिर नींबू पानी वगैरह बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ इन टी कॉफ़ी क्या होगा, इनके अंदर पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर फाइंड space into the another type of मैटर। तो इससे क्या पता लगेगा कि पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर क्या करते हैं, दूसरे टाइप ऑफ मैटर के अंदर क्या फाइंड आउट करते हैं, स्पेस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सो दे गेट्स इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर टाइप ऑफ मैटर। तो इससे क्या पता लग रहा है हमें कि देयर आर इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि आपके पास क्या रहेगा, इनफ स्पेस रहेगा बच्चों, किसके अंदर है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बिटवीन। क्लियर। तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में हमारे पास डेफिनेटली क्या मिलता है, स्पेस मिलता है। अब नेक्स्ट जो करैक्टरिस्टिक है वो क्या है हमारे पास, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। अब कैसे, देखिए इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल है, हमने एक अगरबत्ती ले ली, इंसेंस स्टिक ले ली, और उसको हमने क्या किया, क्लासरूम के अंदर आप ये लगा लीजिए किसी खिड़की के अंदर लगा दिया उसको, विदाउट जलाए, हम जला नहीं रहे उसको स्टार्टिंग के अंदर। तो हमने क्या किया, उस अगरबत्ती को एक जगह हमने क्लास के अंदर फिट कर दिया। तो क्या हुआ, हमें उसके कितना पास जाना पड़ेगा, उसकी स्मेल, उसको स्मेल करने के लिए, जो उसके अंदर से स्मेल आएगी हमारे पास से, फ्रेग्रेंस जो आएगी उसको स्मेल करने के लिए कितनी पास में जाना पड़ेगा, काफ़ी पास में जाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो क्या है, अगर हम उसी इंसेंस स्टिक को क्या करते हैं, लाइट कर देते हैं, उसको जला देते हैं, तो अगर वो इंसेंस स्टिक आपके पास, हमने उसको क्या कर दिया, जला दिया, तो अब क्या होगा, वो स्मेल आपके पास बिना उसके पास जाए क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी क्लास के अंदर, पूरी क्लास के अंदर उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, अपने पास फैल जाएगी या नहीं फैल जाएगी। तो ये एक्टिविटी थी आपके पास। एक और एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर क्या करते हैं हमने दो बीकर ले लिए। इन दो बीकर के अंदर हमने क्या क्या डाला है, एक के अंदर तो हम डाल रहे हैं, हमारे पास वाटर है, इसके अंदर भी वाटर है, इसके अंदर डालेंगे हम इंक, चाहे आप ब्लैक डालो चाहे इसके अंदर रेड डालो। इसके अंदर डालेंगे हम हनी, इसके अंदर इंक डाल रहे हैं, इसके अंदर हनी डाल रहे हैं। तो इन दोनों के अंदर हमने डाल के छोड़ दिया है, इंक को भी और हनी को भी। तो थोड़ी देर बाद हम इनको कोई स्टिर नहीं कर रहे हैं बच्चों, तो थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे हम कि हमारे पास क्या हो रहा है,
जो इंक है ये फटाफट इसके अंदर क्या हो रही है, इजीली स्प्रेड आउट हो रही है। और हनी जो है वो अलोंग द वॉल्स डाल रहे हैं बच्चों, ये भी अलोंग द वॉल्स डाला है हमने आराम से, और ये भी अलोंग द वॉल्स डाला है। तो इंक और हनी दोनों को अलोंग द वॉल्स डालने के बाद हम इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, और जो इंक है आपका वो क्या हो जाता है, ईजिली इसके अंदर स्प्रेड आउट हो जाता है। लेकिन हनी जो है वो आपका क्या होता है, आराम से होगा। एक ये एक्टिविटी थी आपकी। एक और एक्टिविटी है आपकी, आपने 2 बीकर ले लिए, एक के अंदर आप या तो वाटर दोनों के अंदर सेम था भाई, अगर कोल्ड ले रहे हो तो कोल्ड था, हॉट ले रहे हैं तो हॉट है। यहाँ क्या है, एक के अंदर तो आपका हॉट वाटर है, सेकंड के अंदर आप क्या लोगे, इसके अंदर कोल्ड वाटर। तो आपने एक के अंदर तो क्या डाल दिया, पोटेशियम पर मैग्नेट, तो इसके अंदर तो डाल दिया पोटेशियम पर मैग्नेट, और इसके अंदर क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट। तो हमने क्या देखा कि जो ये जो क्रिस्टल्स थे कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट के, ये नीचे जाके क्या हो गए, सेटल डाउन हो गए। हम इसको स्टिर तो कर ही नहीं रहे हैं, तो अगर ये नीचे जाके आपके सेटल डाउन हो गए, तो जो आपका हॉट वाटर है बच्चों, ये हॉट वाटर क्या कर रहा है, इस पोटेशियम पर मैग्नेट वाले क्रिस्टल्स को फटाफट क्या कर रहा है, डिजोल्व कर रहा है, बजाय किसके, कोल्ड वाटर वाले। कोल्ड वाटर वाले क्या हो रहे हैं, बड़े आराम से हो रहे हैं, ठीक है, ये काफी टाइम ले रहे हैं। तो यहां से क्या पता लग रहा है हमें इन तीनों की तीनों एक्टिविटी से, कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह फटाफट क्या कर रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। और यही मूव करने की टेंडेंसी को हम इसकी क्या कह देते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरा बात करते हैं हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही अपना टेम्परेचर राइज होगा, हॉट वाटर अगर आपने ले रखा है तो आपके पार्टिकल्स क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे। टेम्परेचर राइज होने के बाद बच्चों आपके पार्टिकल्स क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे। एनर्जी गेन करते ही क्या हो जाएगा, वो और भी फास्ट मूव करेंगे, पार्टिकल मूव्स फास्टर। तो आपके पार्टिकल्स वहां क्या करना स्टार्ट कर देंगे, फास्टर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर वो फास्ट मूव कर रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, अपने पास से बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर अवन विद ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं ना एक दूसरे के साथ। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसा कैसे कर रहे हैं भाई, एक टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर वो दूसरे के अंदर जाके क्या हो रहा है, कंप्लीटली मिक्स हो रहा है। तो दूसरे के जो दूसरा मैटर था उसके पार्टिकल्स थे, उसके बीच में क्या होगा, पक्का हमारे पास स्पेस होगा, ठीक है। तो उसी स्पेस की वजह से वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के अंदर अच्छे से इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो यहीं से हमारे पास डिफ्यूजन की डेफिनेशन बनती है बच्चों, क्या, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू different types of matter is called diffusion। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। की आपके जो 2 टाइप के आपके पास मैटर हैं और उन दोनों टाइप के मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या हो जाएं बच्चों, इंटरमिक्स हो जाएं, उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। जैसे आपके इंसेंस स्टिक का जो को जब हमने लाइट किया था, जब इसको जलाया था, तो उसके पार्टिकल्स आपके पूरे के पूरे रूम के अंदर क्या हो गए थे, स्प्रेड आउट हो गए थे, जिससे हमें उसकी स्मेल आ गई थी, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब बात करते हैं हम थर्ड की बात करते हैं बच्चों। तो जो हमारे पास थर्ड है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो आपके पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल हैं आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए इसके लिए एक्टिविटी करते हैं, सिंपल एक्टिविटी है।
आपने एक तो आयरन नेल ले लिया, या आपने एक चौक का पीस ले लिया, या फिर आप एक रबर बैंड ले रहे हैं बच्चों। आयरन नेल, चौक का पीस ले लिया, या फिर एक रबर बैंड ले लिया। तो आप क्या करोगे, इनको ट्राई करोगे क्या करने की, ब्रेकआउट करने की, भाई ये कैसे टूट सकते हैं। तो इनमें जो सबसे ज्यादा टूटने में टाइम लेगा वो कौन है, आपका आयरन नेल लेगा, ठीक है। और ये दोनों तो क्या है, इजीली ब्रेक हो जाएंगे। आप इसको कट कर सकते हैं इजीली, इसको भी कट कर सकते हैं, या इसको बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ आयरन नेल जो है वो सबसे स्ट्रोंग है आपके पास। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, इससे तो पता लग गया है हमें कि ये हमारे पास सबसे स्ट्रोंग है। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसके अंदर क्या लिया हमने, एक बिकर ले लिया बच्चों। इस बिकर के अंदर हम क्या ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, H2O हमने इसके अंदर ले लिया। तो हम क्या करेंगे, इस बिकर के अंदर जो सरफेस है, इस वाटर की जो सरफेस है, इसको अपनी फिंगर के साथ क्या करने की कोशिश करेंगे, कट करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास एक बिकर है, उस बिकर के अंदर हम ऐसे फिंगर को करते हैं ना वाटर के अंदर, तो क्या होगा, एक बार तो जैसे जैसे फिंगर जा रही है तो आपकी जो सरफेस है वाटर की वो क्या होती जा रही है, स्प्रेड होती जा रही है। लेकिन जैसे ही फिंगर वहां से चली गई तो वापस क्या हो जाता है, वो एक साथ आ जाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि हम जो वाटर की सरफेस है इसको कट नहीं कर सकते। इसके पीछे रीजन यही है बच्चों कि आपके पास जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, अट्रैक्शन होता है। क्या कह रहा हूं मैं, अट्रैक्शन होता है। और ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो अट्रैक्शन बिटवीन देम। और ये जो अट्रैक्शन है बच्चों आपका, ये अट्रैक्शन क्या है, ये अट्रैक्शन आपका वेरी कर सकता है मैटर टू मैटर, कि आपने मैटर कैसा ले रखा है। और जो ये कह रहे हैं ना आपके पास ये अट्रैक्शन है, पार्टिकल ऑफ मैटर है अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन हो रहा है तो क्या लगेगा, फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन में। तो और इसी फोर्स को क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हेल्प्स टू कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। तो यही अपने पास क्या है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि क्या करती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर को आपस में क्या करके रखती है, हेल्ड करके रखती है, टुगेदर साथ में रखती है। तो जो इस स्ट्रेंथ, इस फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो कैसे करेगी, आपकी मैटर टू मैटर वेरी करेगी। कि जो आयरन नेल है आपका, इसके अंदर क्या मिलेगी आपको, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगी पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच। इनके अंदर क्या मिलेगी, वीक मिलेगी। इनके अंदर क्या मिलेगी आपको, और भी ज्यादा वीक मिलेगी। क्लियर है। तो इसका मीनिंग हुआ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चों। तो जिस तरह आपके पास कोई पूछे कि भाई आप रीजन दीजिए इस बात का कि जो आपके पास हॉट सिजलिंग फूड है उसकी स्मेल आपके पास कैसे पहुंच जाती है, तो इसका क्या रीजन है बच्चों आपके पास, थ्रू डिफ्यूजन। कि जो आपके पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूजन के कारण आपके पास जो पार्टिकल ऑफ मैटर है कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है ना। जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा था कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। क्लियर है बच्चों। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो हमारे पास एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक आए हैं पार्टिकल ऑफ मैटर के। सबसे पहला क्या था, पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन में। सेकंड क्या था, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। थर्ड क्या है हमारे पास, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और ये जो अट्रैक्शन है ये आपका मैटर टू मैटर क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है। ठीक है बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू बच्चों।